Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So, the topic that I'm going to cover today is going to be the Hindu newspaper analysis of 10 July. Okay, so what I will do from today onwards is I will upload the Hindu newspaper analysis of every day. Like from today onwards, I'll upload every day. Okay, so ये न्यूज़ मैंने अप्रॉक्स एक घंटे में ख़त्म की है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग के लिए इसे कवर कर दूंगी विद इन 10 मिनट्स एंड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड मैनर। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल. Okay, so let's get started then. Okay, the first news that was in the news today was निमिषा प्रिया. निमिषा प्रिया मतलब इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ थी बिकॉज ये एक इंडियन रेजिडेंट थी. ठीक है, इंडियन सिटीजन थी एंड ये अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए एंड नर्सिंग पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के लिए ये यमन में मतलब गई थी. ठीक है, यमन में गई थी, वहाँ पर जॉब करती थी. और यमन में क्या हुआ कि जब इन्होंने धीरे धीरे जॉब वगैरह अपना स्टार्ट कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो गई. तो उन्होंने सोचा था कि हम अपना एक बिज़नेस ओपन कर लेंगे. बट अकॉर्डिंग टू यमन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यमन लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी फॉरेन सिटीजन को अगर उनकी कंट्री में बिज़नेस ओपन करना है तो उनको एटलीस्ट एक यमन बिज़नेस पार्टनर चाहिए होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, एक यमन बिज़नेस पार्टनर तलौल अब्दो महदी जो भी इनका नाम था, तो इनके साथ में इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया. लेकिन वो ज़्यादा अच्छा मतलब फ्रूटफुल नहीं था बिज़नेस बिकॉज उस टाइम सिविल वॉर हो गया, हाउदी रिबल्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, अटैक वगैरह हुआ और इनका बिज़नेस फाइनली अच्छे सर्कमस्टांसिस पे नहीं गया. तो क्या होता है कि 2017 की बात है ये सब. ठीक है, 2017 का न्यूज़ है ये, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई थी. तो फिर क्या होता है कि ये क्या करती हैं और जो इनका पार्टनर होता है ना, उसके बाद जब इनका बिज़नेस फ्रूटफुल नहीं होता है, वो नहीं चलता है, तो वो इनको हैरेस करना एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब पैसों के मामलों में कि इतने पैसे चाहिए, लाइक ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान करने लगता है. तो द प्रॉब्लम वॉज कि तो इन्होंने क्या किया था, उनको एक मेडिसिन दे दिया जिससे ये चाहती थी वो कुछ टाइम के लिए मतलब वो लाइक ही शुड नॉट बी इन हिज मतलब वो होश में ना रहे और ये अपना पासपोर्ट लेकर इंडिया चले गए. बट क्या होता है कि ज़्यादा डोज की वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है, इस पर्टिकुलर आदमी की जो इनका यमन बिजनेस पार्टनर होता है. तो उसकी वजह से इनको जो है डिटेन कर लिया जाता है वहाँ पर. और फिर अभी न्यूज़ में ये इसलिए थी बेसिकली क्योंकि इनको फांसी की सज़ा हो गई है. तो इनका जो एग्जीक्यूशन डे है वो भी डिसाइड हो गया है 16 जुलाई. ठीक है, तो 16 जुलाई को इनको फांसी दे दी जानी है. तो दैट्स वाई तो इंडिया की तरफ से लाइक डायस्पोरा भी वर्क कर रहा है इनको बचाने के लिए. इवन एक ग्रुप काम कर रहा है जिसका नाम है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल, वो भी मतलब सेंटेंस को कैंसिल कराने के लिए लाइक काम कर रहा है. ठीक है, तो एक चीज़ जो इस पूरे न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, कुछ भी और इम्पॉर्टेंट नहीं, वो है ब्लड मनी. ठीक है, ब्लड मनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यही जाना है आपको और कुछ नहीं. तो ब्लड मनी क्या होता है, ये जो गल्फ कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर ब्लड मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें अगर किसी की डेथ हो गई है ना, तो अगर आप उसके फैमिली मेम्बर से पार्डन करा लेते हो खुद को, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ पैसों के बदलों में आपको माफ़ कर देते हैं, तो जो सेंटेंस होती है जैसे एग्जीक्यूट करने का फांसी की सेंटेंस है वो कैंसिल हो जाएगी. तो ये एक उनका मतलब प्रोविज़न है ब्लड मनी. सो बस यही आपको यहाँ पर याद रखना है बस. तो ये पूरी न्यूज़ थी, ये है निमिषा जी और ये इनके हस्बैंड होंगे या फिर पार्टनर होगा, आई डोंट नो, बट शी इज़ निमिषा. ओके, then second that news that was in the Hindu newspaper today was the national population register. So अभी क्या है कि नेशनल पॉपुलेशन का जो सर्वे होना चाहिए था वो हो जाना चाहिए था 2021 तक. बट यू नो बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक कोविड-19 ये फॉर्मलाइज नहीं हो पाया. तो अभी आया न्यूज़ में कि ये 2027 तक इसको कर देना है. ठीक है, और फिर इसमें कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं इसको करने के, आप देख लो. स्कीम बेनिफिट मतलब अगर स्कीम्स हैं तो अगर आपको पता रहेगा कि पॉपुलेशन कितनी है तो उस हिसाब से आप स्कीम वगैरह निकाल पाओगे. प्लानिंग आप बेटर तरीके से कर सकते हो. कितने एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशन के रिक्वायरमेंट है इन अ पर्टिकुलर एरिया, यू कैन नो बाय नोइंग द पॉपुलेशन रजिस्टर. एंड एक सिंगल आईडी भी हो सकती है, मतलब आधार वगैरह, ठीक है, जो भी पैन कार्ड एक्सेट्रा. तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं. नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बेटर है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या होता है, सिटीजन तो होते हैं, उनके साथ फॉरेनर्स को भी ऐड किया जाता है इसमें. ठीक है, इसमें केवल सिटीजन्स का नहीं होता, फॉरेनर्स जो आके एटलीस्ट 6 महीने रह चुके हैं और वो प्लान बनाया कि वो 6 महीने और रहेंगे, मतलब अप्रॉक्स 1 साल उनका होने वाला है, 6 महीने रह चुके हैं, 6 महीने और रहने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को भी काउंट कर लिया जाता है इसमें. ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. देखो NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सेंसस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और NRC के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लो NPR और सेंसस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं.
एनपीआर में देखो हम जो रह रहे रेजिडेंट हम उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और साथ में हम फॉरेनर्स को भी इंक्लूड करते हैं जो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन सेंसस में हम ऐसा नहीं करते हैं, उसमें केवल पीपल्स का डेटा होता है और फॉरेनर्स का नहीं होता है। एंड सर्वे किया जाता है टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फो, इसमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें केवल ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें बेसिक डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नेम, पेरेंट्स, बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जॉब, सेंसस में ये सारी चीज़ें भी होती है, फुल डिटेल होता है, ठीक है। और इसमें डेटाबेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें पॉलिसी प्लानिंग के लिए करते हैं, तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करते हैं, ठीक है। एंड ये शेयर भी किया जा सकता है एनपीआर, लेकिन सेंसस शेयर नहीं होता है, ठीक है, वो लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। एनपीआर जो है वो कौन से लॉ से मतलब इसको हम मतलब रेगुलेट करते हैं, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955, लेकिन सेंसस को हम कहते हैं सेंसस एक्ट 1948, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। यू कैन से कि एनपीआर मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपन है, फिर सेंसस है, एंड उसके बाद एनआरसी तो मतलब समझ लो आप, देखो केवल इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए जिनकी डिटेल है, लीगल सिटीजन्स भी होने चाहिए, ठीक है, सिटीजन वेरिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर उनका, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू होते हैं ये मतलब रेगुलेट, ठीक है। तो ये एंड ये सेम ही है, लेकिन डिफरेंसेस देख सकते हो आप, ये थोड़ा ओपन है मोर मतलब, ठीक है, इसमें किसी को भी काउंट कर लेना है, फॉरेनर्स को भी कर लेना है, लेकिन यहाँ पर केवल सिटीजन्स को कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड टू अपडेट एनआरसी, तो इसमें मतलब कोई डेटा ऐसे मैंडेटरी नहीं होता ये। तो ये सारी चीज़ें बस आप देख लो जल्दी क्विकली, ओके। सो दिस इज़ अ थिंग। देन ये सेकंड न्यूज़ थी, हमने कवर कर लिया। अब थर्ड न्यूज़, ठीक है, अगर आप वैसे कवर करते तो यही न्यूज़ आपको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, बट नाउ आई एम कवरिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ गाइज इतना तो कर ही सकते हो कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इतना कर देना आप, एंड दैट्स इट व्हाट आई नीड फॉर नाउ, ओके ओके। मेल क्लास ड्रोन्स कौन कौन से होते हैं? मेल क्लास ड्रोन, तो मेल मतलब पहले तो फुल फॉर्म जानो क्या होता है मेल क्लास ड्रोन। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हमें पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ बहुत सारी, तो मतलब जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेग होते हैं, काफ़ी ओपन होते हैं, तो हमको उनको ना थोड़ा सा अच्छे ड्रोन्स वगैरह से मॉनिटर करना है, उनको सर्विलांस के लिए इट्स बेटर ड्रोन तरीके से हमें मैनेज करना है। तो उसी वजह से भी ये मेल क्लास का ड्रोन न्यूज़ में आया था, बॉर्डर एंड सी एरियाज़ के लिए, ठीक है। तो मेल का फुल फॉर्म क्या होता है? मेल का फुल फॉर्म होता है मिडिल ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ठीक है, मिडिल ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। 24 घंटे काम करेगा ये ड्रोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कैपेसिटी का होगा। इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब इंडिया के जो मतलब मटेरियल होंगे, कम से कम 60% मटेरियल इंडिया के होने चाहिए, और हम इंडिया में ही डेवलप करेंगे, मतलब हम खुद से बनाएंगे, कुछ पार्ट्स हम इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन 60% हमारा इंडिजीनियस मटेरियल रहेगा, ठीक है। और स्टार, देखो इसमें क्या है, स्टार से आप याद कर सकते हो किस काम के लिए उसको यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलांस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए, एंड रिकॉनेसांस, ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं मेल ड्रोन के, देखो यहाँ पर यूएवी फॉर मिडिल ऑल्टीट्यूड लॉन्ग मिशन, मेन यूज़ कहाँ होता है, स्टार में होता है, ठीक है। की इंडियन ड्रोन कौन कौन से हैं? तपस है, रुस्तम 2 जिसको बोलते हैं, डीआरडीओ ने बनाया है। ग्लोबली कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से हैं? हर्मेस 900 इसराइल का है, और ये बैरक्टर TB2 टर्की का है, यूरोड्रोन यूरोपियन यूनियन का। तो ये सारे ड्रोन है जो मेल क्लास कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी पूछ लेती है कौन सी क्लास की कैटेगरी है, कौन सा ड्रोन है, कौन सा नहीं, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन देख लो आप, क्या है, मैपिंग एंड सर्वेइंग की। देखो ड्रोन का एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली ड्रोन का एप्लीकेशन क्या होता है, मैपिंग के लिए, सर्वेइंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एरियल फोटो, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है। डिजास्टर, माइनिंग, पोचर्स के लिए भी होता है, तो जहाँ पर ह्यूमंस नहीं जा सकते वहाँ पर ड्रोन जा सकता है। तो फॉर दैट 24 आवर ये सर्विलांस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। फोर्थ न्यूज़ कौन सी थी? लेबर कोड। सो लेबर कोड आपको पता है 2019 एंड 20 में आया था, और बेसिकली क्या था कि इंडियन, अभी क्या था, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो होती है वो पिछली बार, मतलब अभी तो मतलब जैसे लेबर कोड बनाते वक्त इनको क्या करना चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। सो इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, 3 तरह के लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर होते हैं, एंड गवर्नमेंट होती है। इन तीनों की बातचीत होती है, उस हिसाब से लॉज को फ्रेम किया जाता है। तो अभी न्यूज़ में था कि अभी इस कॉन्फ्रेंस को तो बैठाया नहीं गया, ये तो 10 साल पहले की है, अभी तो कुछ लाया नहीं गया है, ठीक है। और ये फेवर कर रहा है, लेबर कोड जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स को फेमस कर रहा है, जो एम्प्लॉयर जो हायर करते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको, एम्प्लॉयज़ को नहीं, एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। एंड अब देखो 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं। देखो इनिशियली क्या होता था, 29 डिफरेंट सेंट्रल लॉज थे रिगार्डिंग लेबर कोड, बट क्या हुआ, इन सारे 29 लॉज को मतलब कंपाइल करके 4 लेबर कोड्स में इनको रख दिया गया था, फॉर लाइक ईजीनेस और अकाउंटेबिलिटी जो भी होगा, तो इसके लिए ताकि उनको सिंपल किया जा सके, इस वजह से उन्होंने 4 लेबर कोड बनाए। उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे 29, उनको रख दिया गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वो कौन से 4 लॉज हैं। अब 4 लॉज कौन से हैं, देखो सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में इसको बनाया गया। इसमें कुछ लॉज को, जैसे 29 थे ना, तो उसमें से कुछ लॉज को यहाँ पर कंबाइन किया गया है। कौन कौन सा है?
मिनिमम वेजेस एक्ट इसके अंदर आता है 1948 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का। इसको बनाया किस लिए गया था, ताकि जो मिनिमम वेज होती है एटलीस्ट जितना फार्मर्स को मिलना चाहिए, सारे वर्कर्स को मिलना चाहिए, कम से कम वेज, वो इसमें लिखा गया था, और टाइमली पेमेंट होना चाहिए, ये भी लिखा गया था। ठीक है, तो ये पहला आपका जो लेबर कोड है ये पहला है। दूसरा कौन सा है, दूसरा था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इसमें कुछ लॉज कंबाइन हुए हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। बाकी और भी लॉज होंगे बट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। ये क्या करता है, ट्रेड यूनियंस जो फॉर्मेशन होता है उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, और क्या करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको हैंडल करता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। ओके, थर्ड कौन सा, सोशल सिक्योरिटी कोड था ये थर्ड। सारे कोड आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उनका नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि कोड ऑन वेजेस एक्ट है, सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, थर्ड है सोशल सिक्योरिटी कोड। अब इसमें कौन कौन से लॉज कंबाइन है, यही लॉज याद रखना आप, कौन कौन से लॉज कंबाइन है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसके अंदर में आता है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड मॉनिटरिंग वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इसमें 13 लॉज को कंबाइन किया गया है, जिस लोग हियर। ठीक है, 13 लॉज, 29 टोटल थे, 13 यहाँ पर कंबाइन किए हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट आया था और माइंस एक्ट आया था, इसके अंदर कंबाइन किया गया, और बहुत सारे एक्ट हैं, दो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्कर जो होते हैं, जो सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए लाया गया था, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रिपोर्ट में क्या आया अभी 2024 में, कि डिले कर रहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ट्राईपार्टाइट डायलॉग जो होता है ILC का, अभी हमने पूरा पढ़ा था ना, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, वो सब 10 साल पहले हो चुका है, तो हुआ नहीं। इसमें कौन कौन होता है, गवर्नमेंट होता है, वर्कर होता है, एम्प्लॉयर्स होते हैं। ठीक है, ओके। विमेन वर्कफोर्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं आया है। ठीक है, एंड ट्राइबल के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में थी। पांचवा क्या न्यूज़ में था, INS निस्तार। अब निस्तार का मतलब क्या होता है, संस्कृत में इसका मतलब होता है लिबरेशन, रेस्क्यू, सैल्वेशन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और ये पहली ना डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है, DSV। डाइविंग सपोर्ट व्हीकल किस लिए होती है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक इट इज़ यूज फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। जब आप सी वगैरह में, समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हो तो वहाँ के लिए है। डीप सी डाइविंग ऑपरेशन जो होते हैं उनके लिए है। रिपेयर, जब आप लाइक ओशन में रिपेयर करना होता है आपको, सीज़ में रिपेयर करना होता है व्हीकल को, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, ये हमारा खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और पहली बार अभी हैंड ओवर किया गया है, किसके थ्रू, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसको हैंड ओवर किया है। इंडियन आर्मी नेवी जो भी होगा उनको किया है। ठीक है, नेवी को किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसका काम होता है। सो दिस वॉज माई न्यूज़। ओके, देन हमारे पास एक आता है डोंकी रूट। इट वॉज नथिंग बट इट इज़ एन इलीगल रूट। इलीगल रूट है जिसके थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको डिपोर्ट किया जाता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है। और मतलब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ड्यूब करते हैं इनोसेंट पीपल को, जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको गुमराह करके दूसरे रूट के थ्रू, बहुत ही भयानक, मतलब ऐसे रूट्स जो, मतलब यू कैन से इट इज़ एन इलीगल वर्क। तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे रूट्स होते होंगे जिसके थ्रू भेजा जाता होगा इमिग्रेंट्स को। लोग क्या करते हैं, किस लिए मूव करना चाहते हैं, मूव किस लिए करते हैं, इस रूट का यूज़ ही क्यों करना है, यूज़ इसलिए करना है क्योंकि लोगों को लगता है हमारे इंडिया में लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एंड दिस इज़ रियलिटी ऑफ टुडेज़ लाइक इंडिया। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। और इसीलिए जो पीपल्स होते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, सो ओके। देन 7th हमारे पास न्यूज़ जो थी वो था कि अभी आपको पता है एक्सियम 4 मिशन जो है, 4 मिशन लॉन्च हुआ है, जहाँ पर हमारे यहाँ से सुधांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया से वो गए हैं USA के थ्रू। और वहाँ पर इनको पता है क्या काम दिया गया है, इनको फार्मिंग का काम दिया गया है। मतलब वहाँ पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट में हम, मतलब डिफरेंट एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में हम कैसे चीज़ों को ग्रो करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अभी 2 चीज़ें जो हैं जो ग्रो करने की कोशिश की है, वो है फेनुग्रीक एंड ग्रीन ग्राम। अब इन दोनों का हिंदी नेम देख लो आप, मेथी और मूंग, इन दोनों को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इसलिए न्यूज़ में था, और ये आ सकता है क्योंकि आपको पता है UPSC क्वेश्चन पूछती है इस तरह से, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है। तो उसमें मेथी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, राबी क्रॉप होती है, लोमी एंड क्ले सॉइल में ये मतलब ये प्रोड्यूस होती है। एंड वैरायटी, इंडियन वैरायटी कुछ है RMT 305, 1 हिसार, सोनाली, ये सारे। और ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या होता है कि ये क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन को एक बेटर मतलब नॉन यूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। और हमें पता है कि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो प्लांट्स जो होते हैं उसको टर्न करते हैं ऐसे, मतलब प्लांट्स के अंदर रहता है नाइट्रोजन, उसको खाते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। प्रोटीन अच्छा खासा इंटेक होता है इसमें, डायबिटिक है ये, और डिक्रीज़ करता है कोलेस्ट्रॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है, और राजस्थान में मेजर प्रोडक्शन होता है इसका। ठीक है, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट हैं, अल्फाफा, चिकपी, फ्लोर, ये PYQ में भी आ चुका है। एंड मूंग भी जो होता है, मूंग जो ग्रीन ग्राम है, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। ठीक है,
और ये तीनों मतलब सीजन्स में आपका हो सकता है, राबी, खारिफ, ज़ैद, सॉरी राबी, खारिफ, ज़ैद तीनों में हो सकता है, ठीक है। लेग्यूम है, लेग्यूम का अच्छा खासा रिलेशन होता है विद राइजोबियम बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ा होगा तो मुझे अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इंक्रीज़ करता है सॉइल फर्टिलिटी एंड ये राजस्थान में होता है, इसका भी अच्छा खासा प्रोडक्शन, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। एंड देन एट्थ न्यूज़ दैट वाज इन द न्यूज़पेपर टुडे वाज नामीबिया ने अभी यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है एज अ सिस्टम फॉर लाइक पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कि नामीबिया में जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इसको मिलाकर के टोटल 27 ऑनर्स जो हैं अभी नरेंद्र मोदी के पास में है, ठीक है। ओके, जो कंट्रीज़ का ऑनर मिलता है वो। अब नामीबिया एक मिनरल रिच कंट्री है, एक्सपोर्ट करती है सिग्निफिकेंटली टू लाइक जीडीपी इसका यही से आता है। डायमंड देखो यहाँ पर अच्छा खासा है। यूरेनियम आप याद रखना, यूरेनियम के लिए टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर में एक आता है, एक होता है नामीबिया, ठीक है। गोल्ड, जिंक, कॉपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी मात्रा में है। ओके, सो अब यहाँ पर देख लो यार, हाईएस्ट माउंटेन, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लो, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट हियर। ओके, देन अभी कुछ चीज़ें जो इंडियन एक्सप्रेस वाले न्यूज़पेपर में न्यूज़ में थी वो हम देख लेते हैं। AIR लोरा, इट्स अ मिसाइल, मिसाइल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इसराइल एंड सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब मोर देन 1 मैक की स्पीड होती है इसमें। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, मतलब एक बार आप फायर कर दोगे तो आपको कुछ उसको गाइड नहीं करना पड़ेगा, ये खुद जाके अपना डिस्टेंस मतलब वहाँ पर जो भी है टारगेट जो है ढूंढ के फायर करती है, ठीक है। सेकंड जो न्यूज़ में था, AERD एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, अभी लाइसेंस दिया है इन्होंने गुजरात में 2 रिएक्टर्स को, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज़। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, 6 मेंबर्स जो थे इसके, मतलब 6 मेंबर हैं इनकी बॉडी में, तो ये है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थिंक, एंड करेंटली अभी हेडलेस है, मतलब कोई हेड है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे मॉनिटर हो रही है बॉडी, कैसे चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इनिशियली केवल 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को दर्जा दिया गया था यहाँ पर, बट अभी एक मतलब 2014 में एक और ऐड कर दिया गया था, जैन्स को ऐड कर दिया गया था, तो अभी टोटल 6 है, ठीक है। अभी 6 हैं, और वो 6 टोटल जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वो कंप्राइज करती है 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरोआस्ट्रियन जिसको हम पारसीज बोलते हैं, और छठवा है जैन, ठीक है। कॉम्पोजिशन देख लो आप, इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, ओके। सारे मतलब जितने मेंबर्स होते हैं, जितने भी हैं चेयरपर्सन, सबको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। टेन्योर होता है इनका 3 साल का, 3 ईयर्स। सीन रिवर कहाँ है आपको बताना चाहिए, फ्रांस में है, फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉयर है, लॉयर रिवर, ओके। अभी पब्लिक स्विमिंग इसमें अलाउ कर दिया गया है, दैट्स व्हाई दिस वाज इन द न्यूज़। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ओडिशा में है, और महानदी रिवर लाइक इससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बैट का एक लीजा वायरस अभी चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये क्या होता है कि इट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू रेबीज़ जो कुत्तों के काटने से होता है, एंड ये बहुत ही भयानक वायरस होता है गाइज। अगर मतलब ये सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका कोई देयर इज़ नो क्योर, ठीक है। सो हाइबरनेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है इनके अंदर। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है कि कठिन से कठिन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को ये लोग लाइक अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से कुछ भी करके ये सर्वाइव कर जाते हैं, सो दैट इज़ अ थिंग, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने दोनों न्यूज़ कवर कर ली, द हिंदू की एंड द इंडियन एक्सप्रेस की। सो या दैट्स इट फॉर टुडे. Guys, if you like this video, please like, subscribe and share. Okay, don't forget to like, subscribe and share. Okay, that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye.